हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त और फो मतलब होता है दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो जानते हैं कैसे ये हमारे लिए दोस्त हैं और कैसे दुश्मन हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सभी ने कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। लेकिन हमारे आसपास और भी कई तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम नॉर्मली देख नहीं पाते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेनी सीजन में मतलब बरसात के मौसम में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, गीली ब्रेड जो होती है वो खराब हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है। उसके सरफेस पे ग्रेइश वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। और अगर हम इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करें, देखें, तो हमें छोटे छोटे टाइनी ब्लैक और राउंड स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे। ये जो ब्लैक और राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये असल में फंगस होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि अगर हम कुछ मॉइस्ट सॉइल जो है, जैसे किसी पार्क में से थोड़ी सी गीली मिट्टी जो है वो लेकर आए और उसको एक बीकर में डालकर उसमें पानी मिलाएं। फिर थोड़ी देर वेट करें जब तक सॉइल के पार्टिकल सेटल नहीं हो जाते डाउन, और फिर उस पानी की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्या दिखेगा? माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें अलग अलग तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। एक और एक्टिविटी है, अगर हम किसी तालाब में से पानी लेकर आते हैं और उसको ग्लास स्लाइड पे डालकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हमें क्या दिखेगा? तो उसके अंदर भी हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा का, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए जो इधर उधर घूम रहे थे? ये जो ऑब्जर्वेशन है ये दिखाती है कि वाटर हुआ या सॉइल हुई, इसमें बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। that though not all of them fall into the categories of microbes, लेकिन ये सभी के सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो पहले पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स की कैटेगरी क्या होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल। ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए कभी भी पानी भी हमें जो पीना चाहिए आरओ वाटर, फिल्टर हुआ वाटर पीना चाहिए। अगर आपने कहीं से भी ऐसे ही पानी पी लिया तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो आपको बीमार भी कर सकते हैं। तो इन्हीं में से ही होते हैं फंगस जो ब्रेड पे ग्रो होते हैं, जिनको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं। पहली कैटेगरी है बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी है फंगस या फंजाई, तीसरी कैटेगरी है प्रोटोजोआ और चौथी कैटेगरी है एल्गी। इन 4 कैटेगरीज के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी हैं जो है तो माइक्रोस्कोपिक साइज में, लेकिन हम उनको इन कैटेगरीज में नहीं डालते। वो है वायरसेस। वायरसेस बड़े ही अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैसे तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके, लेकिन जब तक ये बॉडी के बाहर होते हैं एनवायरनमेंट में तो ये डेड होते हैं, इनमें जान नहीं होती। लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर या किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये किसी लिविंग की बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर घुस जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको इन 4 कैटेगरीज में नहीं डाला गया है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए नॉन लिविंग है और कुछ टाइम के लिए लिविंग है। लेकिन हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब तो लिविंग होते हैं। अच्छा, वायरसेस से कुछ बीमारियां भी होती हैं जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, खांसी जो होती है, कफ, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमें वायरसेस से हो जाती हैं। एक बीमारी और है जो हाल ही में हुई थी, कोरोना, कोविड-19, वो भी कोरोना वायरस से थी। इसके अलावा बैक्टीरिया से भी कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे
ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज हो गई टाइफाइड, मलेरिया, ये ऐसी डिसीज हैं जो हमें प्रोटोजोआ से होती हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज दिखा रखी हैं जिनमें हमें बैक्टीरिया दिख रहे हैं। ये हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, इसे हम अमीबा कहते हैं। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, ये स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये पैरामीशियम है, इसे हम पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम। फिर नेक्स्ट है, ये एक तरह का एल्गी है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ फंगस दिखा रखे हैं, ये फंगस है। ये वायरस है। वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होता है सिर्फ, और अंदर होता है उसके जेनेटिक मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग कामों के लिए इंसान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करता है, तो ये इंसान के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। जैसे कि कर्ड बनने में, ब्रेड बनने में, केक बनने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम कई हजारों सालों से अल्कोहल बनाने के लिए भी करते आए हैं। शराब बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सिंगल सेल हो सकते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, जैसे बैक्टीरिया या कुछ एल्गी या अमीबा हो गया प्रोटोजोआ में, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जिनमें होता है सिंगल सेल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज्यादा सेल्स के फॉर्म में रहते हैं, जैसे एल्गी या फिर फंजाई, फंगस। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है मशरूम। मशरूम के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, उसमें कई सारे सेल्स एक साथ रहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हर तरह के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वो ठंडे से ठंडा क्लाइमेट हो या गर्म से गर्म हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट का इलाका हो जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, मार्शी इलाका हो, दलदली इलाके जो होते हैं, ये इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के शरीर पर ग्रो होते हैं और वहां पर फ्रीली पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं और हम, अगली हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी जिंदगी में। कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमको बीमारी भी करते हैं। इनको आइए डिटेल में पढ़ते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनवायरनमेंट को साफ करने में यूज होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को साफ करने में,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब वो मरते हैं तो एनवायरनमेंट में उनको बैक्टीरिया, फंगस ये सब खत्म करते हैं और इससे एनवायरनमेंट हमारा साफ रहता है। इसके अलावा जैसे सब्जी के छिलके हो गए, एनिमल फीसिस, एनिमल का मल मूत्र हो गया, ये सभी जो है बैक्टीरिया यूज करते हैं अपने लिए और इनको नष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट साफ रहता है। कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है दवाइयाँ बनाने में, खेतीबाड़ी करने में, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जिनसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही कैसे बनती है, ब्रेड कैसे बनती है। जो कर्ड होती है, कर्ड मतलब दही, इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, इसका मतलब कई सारे बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम है जिसका मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया। इसका नाम दे रखा है लैक्टोबैसिलस। ये वो बैक्टीरिया है जो दही के अंदर पाया जाता है। ये दही बनाता है, मिल्क के अंदर मिल्क प्रोटीन को यूज करता है और उसको लैक्टिक एसिड में बदलता है और बदल देता है दूध को दही में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जो पाए जाते हैं चीज़ बनाने में, पिकल्स अचार बनाने में, कुछ और भी फूड आइटम्स बनाने में, जैसे रवा जो सूजी होती है उसकी इडली जो बनती है, भटूरे जो होते हैं उनमें दही जो डलती है, ये सभी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं जो फर्मेंटेशन करके डोसा या इडली बनाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि अगर हम ½ kg फ्लावर लेते हैं, आटा लेते हैं और उसके अंदर चीनी मिलाते हैं और फिर उसको गर्म पानी मिलाकर कुछ देर के लिए रख देते हैं ईस्ट पाउडर डाल के, तो थोड़ी देर में क्या होगा, इसके अंदर ये जो मंडा हुआ आटा है इसमें ये फूल जाएगा। फूलने का रीज़न क्या है, यहाँ पे जो ईस्ट थे वो ईस्ट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और जिससे वो गैस निकलेगी इनमें से, और जब वो निकलेगी तो इससे आटा फूल जाएगा। इसके अलावा यीस्ट जो होता है बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है अपने रेस्पिरेशन के दौरान। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, ये गैस के ये आटे का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, उसको फुला देते हैं, जिससे ईस्ट जो होता है वो सॉफ्ट कर देता है उस मंडे हुए आटे को या डो को। बाद में इसको ही यूज करा जाता है अलग अलग चीजें बनाने के लिए, जैसे कि ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, केक हो गया। एक और प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर जो होती है उसको अल्कोहल में बदला जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में बदलना कहलाता है फर्मेंटेशन। इसको डिस्कवर करा था लुईस पास्चर ने, फर्मेंटेशन का प्रोसेस 1857 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये याद रखना है। इसके आगे के टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर